मित्रों, काल भैरव इस कलयुग के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। बाबा काल भैरव की भक्ति से सभी दुखों से छुटकारा पाकर हम जीवन में शांति, सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। पर कौन है ये काल भैरव? इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आइए इन्हीं सब बातें हम आपको बताते हैं। भगवान काल भैरव और कोई नहीं, प्रलय रुद्र शंकर स्वयं है, जिनकी पूजा आराधना सभी देव दानव ऋषि मुनि करते हैं। वैसे तो काल भैरव का न कोई आदि है और न अंत, पर अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए उन्होंने अपनी उत्पत्ति की एक बहुत अद्भुत लीला रची। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए, तब उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। वे दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु ने कहा वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इतने में वहां आग से बना एक स्तंभ प्रकट हुआ। अग्नि स्तंभ ने तब दोनों से कहा कि इस स्तंभ का और छोर जो नाप लेगा वही कहलाएगा सबसे श्रेष्ठ। तब दोनों उस स्तंभ को नापने के लिए तैयार हुए और ब्रह्मा ने एक हंस का रूप लिया और स्तंभ के ऊपर की तरफ प्रस्थान किया, और विष्णु ने एक वराह का रूप लेकर अग्नि स्तंभ के नीचे की तरफ चले गए। ऐसे दोनों हजारों साल तक चलते रहे, पर दोनों में से किसी ने इसकी गहराई नापने में समर्थ नहीं हुए। विष्णु जी समझ गए कि इस अग्निलिंग का और छोर नापना असंभव है, और वह वापस लौट कर आ गए। पर ब्रह्मदेव को पराजय स्वीकार नहीं करना था। उन्हें वहां एक केतकी पुष्प मिली। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम मेरा समर्थन करोगी तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प की उपाधि दूंगा, और हाथ में पुष्प लेकर चले आए। अग्नि स्तंभ ने दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने उनका और छोर देखा। तब भगवान विष्णु ने बोला, उनको अग्नि स्तंभ का और छोर नहीं मिला। इससे रुद्रदेव अत्यंत प्रसन्न होकर विष्णु को ये वरदान दिया कि पूरे जगत में वे पूजित होंगे। पर ब्रह्मा जी ने उनसे झूठ बोला कि उनको स्तंभ का और छोर मिल गया। तब केतकी ने भी बोला कि ब्रह्मदेव सच बोल रहे हैं। तब उस अग्नि से भगवान रुद्र प्रकट हुए। शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के असत्य को जान लिया और ब्रह्मदेव को कहा कि उनके इस आचरण के कारण उनकी कोई भी पूजा नहीं करेगा। इससे ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए और शिव को अपशब्द कहने लगे। इससे प्रलय रुद्र ने अपने शरीर से काल भैरव को प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वां सर अपने नख से काटकर निकाल दिया, पर इससे भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सर चिपक गया। उस दिन से शिव जी की पूजा में केतकी पुष्प का प्रयोग नहीं होता है। बाद में शिव ने भैरव जी से कहा कि तुमने ब्रह्मदेव के अहंकार को नष्ट किया, तुम्हारी पूजा आज से काल भैरव के नाम से की जाएगी। अब तुम हाथ में ब्रह्मा के मस्तक को लेकर पूरी सृष्टि की प्रदक्षिणा करो। भैरव जी ने तब हाथ में सर लेकर सृष्टि का चक्कर लगाने निकल पड़े, और घूमते घूमते जब पवित्र काशी नगरी पहुंचे, तब उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर गिर गया, और तब से काल भैरव काशी में ही बस गए। वे युगों युगों से काशी में आए हुए अनगिनत भक्तों को मनचाहा वरदान देने लगे और अपने भक्तों के जीवन में आए हुए हर विपदा का नाश करने लगे। जय काल भैरव।